Hello everyone. Today our topic is subsets. Firstly, what is subset? Subset क्या है? The set A is said to be the subset of set B if every elements of set A is also an element of set B. Important part, subset. The set A is said to be the subset of set B. एक सेट A B का सबसेट तभी होगा when every element of set A, सेट A के सभी एलिमेंट also an element of set B, सेट B में लाई करें, B के भी एलिमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, let set A having elements 1, 2, 3, set B having elements 1, 2, 3, 4. Set A is subset of set B if every element of A are in B. हम देख रहे हैं A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 are also in set B. 1, 2, 3. B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई बात नहीं है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है. That means A is subset of B. सिंबल क्या होगा इसका सबसेट का? Symbolically we write it as A subset, ये सबसेट का नोटेशन, A subset of B. और B को यदि आप आगे लिखेंगे तो इस सबसेट का साइन भी रिवर्स में हो जाएगा A, और यहां पर क्या कहलाएगा? A is subset of set B and B is superset of set A. सुपरसेट, यदि आप B को आगे लिखेंगे तो ये रीड करेंगे B is a superset of set A. नाउ जो कंफ्यूजन होगा, सेट में हमने किया था एक साइन, ये एप्सिलॉन का, यहां पर हम साइन यूज कर रहे हैं सबसेट का. ये जो साइन है बिलोंग्स का जो साइन है, यहां ध्यान रहे, बिलोंग्स का जो साइन है ये रिलेशन बनाएगा, कनेक्ट करेगा किस किस को? एलिमेंट को एक सेट से कनेक्ट करता है. और सबसेट का जो साइन है, ये सबसेट का जो साइन है ये कनेक्ट करेगा एक सेट को सेट से ही. यहां पर पहले भी सेट होगा, बाद में भी सेट, और बिलोंग्स में फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर देन बिलोंग करेगा एक सेट में. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसेट के लिए. फर्स्टली इसकी नोटेशन के लिए कि रीड करने में एक वर्ड यूज होगा कंटेन्ड और एक वर्ड है कंटेन्स. कंटेन्ड मीन्स शामिल होना, और कंटेन्स होगा शामिल करना. तो देखिए, A is subset of B. This implies set A contained in set B. A जो है B का सबसेट है, इसका मतलब सेट A जो है वो कंटेन्ड हो रहा है, शामिल हो रहा है. दैट मीन्स A is contained in B. And B is superset of A.
दैट मीन्स सेट बी कंटेन्स सेट ए। जो सेट बी है ये कंटेन कर रहा है, अपने अंदर शामिल कर रहा है सेट ए को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटेन एंड कंटेन्स। आफ्टर देन we had already studied that two sets are equal if they have same elements, और इसी केस में सबसेट से भी ये कंडीशन प्रूव होगी, इफ सेट A is subset of B and B is subset of A implies set A equal to set B। सेट ए सेट बी के इक्वल है यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का। फॉर एग्जाम्पल सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी अगेन एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3 all elements are in B, that means A is subset of B। 1 2 3 all elements are in set A, that means B is subset of A। और आप इन दोनों सेट को चेक कर रहे हैं कि दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, दैट मीन्स सेट ए इक्वल टू सेट बी। आफ्टर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। किसी सेट को अपने आप से ही हम कंपेयर करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स अपने आप में मिलने हैं, दैट मीन्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। थर्ड पॉइंट, हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट containing n elements is 2 raised to power n. For example, set A having elements sum A, B, C. Here number of elements in set A is equal to 3. Then number of subsets is equal to 2 raised to power 3, that's equal to 8. अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि सबसेट कैसे फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ए हैविंग एलिमेंट्स एज 1 2 3, फाइंड द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सबसेट्स बताने हैं कि सेट ए के कौन कौन से सबसेट बनेंगे। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट मीन्स वन सबसेट इज 5। आफ्टर देन जितने भी एलिमेंट गिवन हैं उनके सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट बनाइए। सेट को करली ब्रैकेट में नोटेट करना है। इसका एक एलिमेंट लिया 1, ये एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1। आप देख रहे हैं 1 सेट ए में लाई कर रहा है, that means this set is subset of set A. Now single 2, it's single 3. After then 2 2 का पेयर लीजिए 1 2, it is a set having elements as 1 2. Now 2 3, it's 1 3, 2 2 के पेयर। and after that complete element, because a set is subset of itself, that means 1 2 3। तो ये हम किसी भी सेट के सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल,
ए सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 5 single 5 1 it's 1 5 and 7। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस सेट। जहां भी कॉमा से सेपरेट होगा वो उसका एक एलिमेंट बनेगा। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये इसका एक एलिमेंट है। सेट 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ये एक सेट है और इस सेट का एक एलिमेंट 5 है, ये कंप्लीट सेट एक सेट का एलिमेंट है। सिंगल 1 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 5 और ये सेट इस सेट ए का एलिमेंट है। एंड 7, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 5। नाउ एक ट्रू फॉल्स से प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट केस, इज 5 बिलोंग्स इन सेट ए। नोटेशन बताया था, बिलोंग से पहले एलिमेंट होगा। क्या ये सिंगल 5 इस सेट ए का एलिमेंट है? यस, दैट मीन्स ट्रू। सेकेंड केस, सेट 1 5 बिलोंग्स इन सेट ए। देखिए ये बताया था बिलोंग से पहले एलिमेंट होगा, दैट मीन्स ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। क्या ये एज इट इज कॉपी है सेट ए में? क्या ऐसे कैसा सेट की फॉर्म में बना के सेट ए में लिखा हुआ है? यस, दैट मीन्स इट्स ट्रू। और एक एग्जांपल, एक पार्ट, इट्स 7 सबसेट ऑफ सेट ए। क्या 7 सेट ए का सबसेट है? आप ये देख चुके हैं कि सबसेट से पहले जो लिखा हुआ होगा ये भी एक सेट होना चाहिए। सेट मीन्स करली ब्रैकेट में, केवल एम्प्टी सेट कोई करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, बाकी सब करली ब्रैकेट में। या करली ब्रैकेट ही नहीं है, दैट मीन्स इसका सेट, ये एक सेट ही नहीं है, दैट मीन्स इसका सबसेट नहीं है, दैट मीन्स इट्स फॉल्स। वन मोर पार्ट, सेट 7 1 is not a subset of A। सबसेट की फॉर्म है is not a subset of A। हम यहां देख रहे हैं ये एक सेट है, इसके एलिमेंट है 7। क्या 7 हमारे सेट A में है? यस। ये एक सेट है जो इस सेट का एक एलिमेंट है 1। हम यहाँ देख रहे हैं सेट ए में 1 है, 1 पर करली ब्रैकेट नहीं है। करली ब्रैकेट होती दैट मीन्स ये कंप्लीट इसका सबसेट होता। अब करली ब्रैकेट नहीं है दैट मीन्स ये इसका एक एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, दैट मीन्स इट्स फॉल्स। तो ये है सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, सबसेट की फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करने हैं, किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे राइट करने हैं।